नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपने फॉरेन पॉलिसी से ठीक वैसे ही निकाल कर फेंक दिया है जैसे कोई दूध से मक्खी निकाल कर बाहर फेंक देता है। आइए समझाता हूं कैसे। दोस्तों, जब कभी भी पाकिस्तान से कोई नेता सऊदी पहुंचता है तो वहां के किंग और प्रिंस को बुखार लग जाता है। उन्हें लगता है कि आया है जल्द ही चला जाएगा, लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ को वहां मक्का में उम्राह परफॉर्म करना है। ध्यान दीजिए, मुजरा नहीं उम्राह बोल रहा हूं। सऊदी भी इनसे परेशान हो जाता है और सोचता होगा कि कैसे करेक्टर आदमी है यार। इसकी जनता परेशान है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और ये यहां आकर टूरिस्ट बन चुका है। मतलब आपको भी शहबाज शरीफ की हिम्मत की दाद देनी होगी। जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि ताकत ही सबसे बड़ी करेंसी है। अगर आप इसे खो देते हो फिर आपको कोई नहीं पूछता। किसी जमाने में सऊदी अरब पाकिस्तान पर खुलकर पैसे बहाता था। न्यूक्लियर परीक्षण के बाद जब पाकिस्तान पर सैंक्शंस ठोके गए, उस समय भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की थी। लेकिन अब पाकिस्तान सऊदी अरब से एक तरफा प्यार करता है। आज 2024 में सऊदी अरब को पाकिस्तान की 1% भी जरूरत नहीं। जियोपॉलिटिक्स का ये कड़वा सच है कि आपका काम खत्म, अब आप घर से बाहर निकलो। लेकिन पाकिस्तान इस मैसेज को समझ नहीं रहा। जब तक सऊदी को पाकिस्तान की जरूरत थी तब तक वो पाकिस्तान को सस्ता तेल और पैसे भेजा करता था। यहां तक कि न्यूक्लियर बम टेस्टिंग के लिए भी कहा जाता है कि सऊदी अरब ने ही पाकिस्तान को फंडिंग दी थी। न्यूक्लियर बम बनाने के बाद कुछ रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सऊदी अरब में भी न्यूक्लियर बम तैनात करने वाला था ताकि ईरानी खतरे से सऊदी अरब को फुल प्रूफ सुरक्षा दी जा सके। लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण शायद ऐसा नहीं हो सका। पहले सुरक्षा की दृष्टि से किसी जमाने में पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री हुआ करता था। खास करके 1970 से 80 के दशक में पाकिस्तान के 15,000 से ज्यादा ट्रूप्स सऊदी अरब में तैनात रहते थे। पाकिस्तान लगातार सऊदी अरब को डिफेंस सपोर्ट और ट्रेनिंग देता आया है। आज भी पाकिस्तान के 2500 से ज्यादा सैनिक सऊदी अरब में तैनात हैं, जो किंगडम को आतंकवादी हमलों से बचाते हैं। लेकिन जब से सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ है और रिलेशन सुधर गए हैं, उसके बाद से अब सऊदी अरब को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं रही। इसी कारण सऊदी अरब अब कश्मीर मुद्दे पर धीरे धीरे भारत के समर्थन में आवाज बुलंद करना शुरू कर चुका है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया था, तब पाकिस्तान सऊदी अरब के सामने रोता रह गया। लेकिन सऊदी ने पाकिस्तान की एक भी बात नहीं सुनी थी। उस वक्त पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब पर यह दबाव बनाया गया था कि कश्मीर मुद्दे पर एक अर्जेंट ओआईसी मीटिंग बुलाई जाए। यहां तक कि तब के पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी भी दे दी थी और कहा था कि अगर मीटिंग नहीं बुलाई गई तो फिर वो इस मामले के लिए ईरान और तुर्की से मदद मांगेंगे। मुझे लगता है कि पहली बार विदेश मंत्री की कुर्सी पर बैठे कुरैशी ने यहां बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो सऊदी का बाप बनने लगा था, जबकि पाकिस्तान की हर एक जनता सऊदी को ही अपना माथ मालिक मानती है। सऊदी एक तरह से बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो पाकिस्तानी लोगों को रोजगार देती है। सऊदी में रह रहे पाकिस्तानी हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर के रेवेन्यू वापस पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे यह कंगाल देश चलता है। पाकिस्तान की यह धमकी सऊदी अरब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने एक जबरदस्त एक्शन ले लिया था। आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब को ओआईसी का किंग माना जाता है। वो बेहद आसानी से कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी मीटिंग बुला सकता है। लेकिन सऊदी ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पाकिस्तान नाराज हो गया था और सऊदी को धमकी देने लगा। आप खुद सोचिए, सऊदी अरब की अपनी मर्जी है, वो ओआईसी को फंडिंग करता है, तो फिर पाकिस्तान कौन होता है सऊदी को मीटिंग बुलाने के लिए धमकी देने वाला। सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान पर तगड़ा एक्शन ले लिया। तब जाकर पाकिस्तान को पहली बार इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसे एहसास हुआ कि अब सऊदी भारत के पाले में जा चुका है। एक्शन लेते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना $1 बिलियन लोन वापस मांगने लगा था और फिर $3.2 बिलियन के ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी को रिन्यू नहीं करने का फैसला ले लिया। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। अगर सऊदी पाकिस्तान जाने वाले तेल का हैंडपंप उखाड़ दे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहोश हो जाएगी। सऊदी के इस एक्शन से पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई और वो कुछ दिनों के लिए कश्मीर का नाम ही भूल गया। और तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को दुनिया का बहुत बड़ा बाजार बताने लगे थे। नाराज सऊदी के फैसले के बाद उसे मनाने तब के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा तुरंत वहां पहुंच गए और माफी मांगने लगे। बाद में उन्होंने इसे एक रूटीन विजिट बताया था।
सऊदी को मनाने के लिए धमकी देने वाले तब के पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी भी अपने बयान से पीछे हट गए और वो हिस्टोरिकली कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी के स्टैंड की तारीफ करने लगे और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अब सऊदी पाकिस्तान को भाव नहीं देता और शायद इसी कारण इस बार जब शहबाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले विजिट पर सऊदी गए थे तो प्रिंस MBS ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा बायलेटरल है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था जो कश्मीर मुद्दे को बायलेटरल नहीं मानता, बल्कि वो इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन में हंगामा करना चाहता है। एक तरफ भारत और सऊदी अरब के बीच बायलेटरल ट्रेड $50 बिलियन पार कर चुका है और अब ये बहुत ही जल्द $100 बिलियन पार कर जाएगा, जबकि वहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बायलेटरल ट्रेड सिंगल डिजिट में है, यानी $10 बिलियन से भी कम है। एक तरफ भारत जहां फास्टेस्ट ग्रोइंग टॉप 5 इकोनॉमी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान IMF, चीन और सऊदी के पैसों पर चल रहा है। जब अक्टूबर 2019 में PM मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, उसके बाद से भारत और सऊदी अरब के बीच रिलेशन बिल्कुल बदल गए और अब सऊदी अरब कश्मीर मुद्दे पर न्यूट्रल हो चुका है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भारत का साथ देता है। एक चीज ये भी देखी गई कि सऊदी अरब की विदेश नीति अक्सर अमेरिकी मुंह द्वारा ही तय की जाती है। इस समय अमेरिका पाकिस्तान को छोड़कर भारत के बिल्कुल करीब आ चुका है। इसी कारण सऊदी अरब भी अमेरिका का साथ देते हुए भारत की तरक्की में अपना फायदा देख रहा है। वास्तव में अमेरिका और सऊदी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझने लगे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सीपेक प्रोजेक्ट, क्योंकि चीन पाकिस्तान के रास्ते सीपेक बनाकर ग्वादर पोर्ट के जरिए ईरान और मिडल ईस्ट तक पहुंचना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद चीन और ईरान की दोस्ती बढ़ जाएगी, जिसके कारण सऊदी अरब और अमेरिका का इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में काफी कम हो सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत, सऊदी और अमेरिका मिलकर ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, चीन और रूस को काउंटर करना चाहते हैं। ये पांचों देश आपस में मिले हुए हैं। पाकिस्तान अब ईरान, तुर्की, कतर, मलेशिया और इंडोनेशिया के करीब हो चुका है। इसी कारण अब सऊदी का पाकिस्तान से मोह भंग हो चुका है। इसके अलावा इमरान खान को जेल में डालकर पाकिस्तान ने अपने देश के इंटरनल पॉलिटिक्स को जिस तरह डैमेज किया, उसे देखकर भी अब सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से डरता है, क्योंकि पाकिस्तान उसे अब पहले की तरह सुरक्षित और स्टेबल नहीं लगता। वैसे भी अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। यहां कब किसकी सरकार आ जाए कोई नहीं जानता। मान लीजिए कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान के अंदर TTP या BLA ने पाकिस्तानी सरकार की कमान अपने हाथों में ले ली तो सऊदी के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। इसी कारण सऊदी पाकिस्तान में डरा हुआ है। इस बार जब शहबाज शरीफ सऊदी गए थे तो उन्हें सिर्फ $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया गया, लेकिन भविष्य में ये मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इससे पहले देखा गया था कि सऊदी या तो डायरेक्ट पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक में फंड ट्रांसफर कर देता था या फिर 0 इंटरेस्ट पर पाकिस्तान को लोन देता था। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 को लेकर भी बेहद सीरियस हैं और इस विजन को पूरा करने में भारत उन्हें जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक मदद कर सकता है, जबकि पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में पूरी तरह से यूजलेस साबित हो चुका है। इस मामले में पाकिस्तान के पास वैसी कैपेसिटी नहीं जो भारत के पास है। धन्यवाद।